हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से शीघ्र हस्तक्षेप एवं शीघ्र हस्तक्षेप के मॉडल के बारे में जानकारी साझा करूंगा। अर्ली इंटरवेंशन एंड मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, इसके बारे में हम जानेंगे। तो शीघ्र पहचान पर मेरे द्वारा एक पूर्व में वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से शीघ्र पहचान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं शीघ्र हस्तक्षेप क्या है। तो शीघ्र हस्तक्षेप तो जो एक बच्चे के जो क्रांति काल है, जो क्रिटिकल एज है, या हम कह सकते हैं कि एक बच्चे के जो विकासात्मक जो उम्र है, उस विकासात्मक उम्र में जो है उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अकॉर्डिंगली जो है हम विभिन्न दिव्यांगता के क्षेत्र में जो है हम उसकी जो है पहचान करते हैं। जैसे कि आप हियरिंग इम्पेयरमेंट की अगर हम बात करें तो हियरिंग इम्पेयरमेंट में जो है सुनने का जो आपका उम्र जो है क्रिटिकल एज है वो 0 से 3.5 साल बताया गया है। तो अगर हम एक बच्चे के 0 से 3.5 साल के बीच में अगर हम उसकी पहचान कर लेते हैं तो पहचान करने के बाद जो है वाली जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो शीघ्र हस्तक्षेप की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और ये शीघ्र हस्तक्षेप की प्रक्रिया जो है वो अलग अलग रूपों से अलग अलग मॉडल के तौर पर दिया जाता है कि जो हम आगे अभी देखेंगे। तो जो है आपकी जो शीघ्र हस्तक्षेप हो, सिंपल तौर पर यही कह सकते हैं कि जो है शीघ्र पहचान के बाद की जो प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है उसे हम शीघ्र हस्तक्षेप कहते हैं। और यह जो है विभिन्न दिव्यांगता के क्षेत्र में जो अलग अलग जो आपके माइलस्टोन बनाए गए, उस माइलस्टोन के अनुसार हम उसकी दिव्यांगता की पहचान कर सकते हैं। ठीक, और इसके लिए अलग अलग आकलन के टूल्स भी बनाए गए हैं। वो टूल्स के माध्यम से हम उसकी स्क्रीनिंग और उसके हम जो है असेसमेंट करेंगे, और असेसमेंट के आधार पर हम उसको यह प्रमाणित करेंगे कि यह किस प्रकार का जो है दिव्यांग है। और जैसा कि इसमें जो है मैं उदाहरण के तौर पर जो है दिव्यांगता को श्रवण बाधिता जो है इसमें मेंशन किया है। इसी प्रकार से आप मानसिक मंदता को भी ले सकते हैं, या इंटेलेक्चुअल डिसेबल को, विजुअल इम्पेयरमेंट को। इसके अलावा और भी जो दिव्यांगता के जो क्षेत्र से आप संबंधित हैं उसको इसके साथ जोड़कर आप शीघ्र हस्तक्षेप और शीघ्र हस्तक्षेप के मॉडल को आप समझ सकते हैं। तो अगर हम शीघ्र हस्तक्षेप की सेवादाता की अगर हम बात करें तो इसमें जो है अभिभावक होते हैं, माता पिता, विशेष शिक्षक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, सामाजिक आपके कार्यकर्ता होते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं। तो ये जो है आप इसके अलावा जो है स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं। तो ये क्या है, आपके शीघ्र हस्तक्षेप के सेवादाता है। क्योंकि शीघ्र पहचान के बाद जैसे कि हमने बताया कि जो क्रिटिकल एज है एक बच्चे के जो क्रांति काल है, वो क्रांति काल में अगर उसके जो आपके विकासात्मक उम्र है, उस विकासात्मक उम्र में अगर हम उसकी पहचान कर लेते हैं तो वो जो पहचान जो है एक शीघ्र हस्तक्षेप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकता है। तो अब जैसे ही हम पहचान कर लिए उसके बाद आपका शीघ्र हस्तक्षेप का जो है कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। तो अब उसमें जितने भी विशेषज्ञ हैं, विशेष विशेषज्ञ हैं, सबकी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक की एक अपनी भूमिका है, विशेष शिक्षक की एक अपनी भूमिका है, मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ की एक अपनी भूमिका है। तो सबकी एक अपनी अपनी भूमिका है जो शीघ्र हस्तक्षेपन, बालक के शीघ्र हस्तक्षेपन में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो इसके अलावा अगर हम शीघ्र हस्तक्षेप के अगर हम उद्देश्य देखें तो इसमें जो है बच्चे के विकास को विशेष रूप से जो है कार्यात्मक, भाषा, मानसिक विकास, सामाजिक और जो है स्व सहायता जैसे कौशल को विकसित करना होता है। तो ये जो है शीघ्र हस्तक्षेप का जो है आप देख सकते हैं कि उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर हमें ये सारी चीज़ें जो है विकसित करना होता है। उसके बाद अगर हम देखें क्षमताओं की जो है रोकथाम, जो इसके रोकथाम और उनका जल्द पता लगाना, इस संबंध में उचित कार्रवाई करना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमें जो है जो बच्चा का अक्षमता है, उस अक्षमता की रोकथाम के लिए हमें उसकी पहचान करना और उसके लिए जो है हमें उचित कार्रवाई करना जो है इसके अंतर्गत ये सम्मिलित है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि माता पिता और परिवार के सदस्य को बच्चे के प्रथम और जो सर्वोत्तम अध्यापक बनने में मदद करना, जिससे कि वो शीघ्र हस्तक्षेप सेवा को बेहतर योगदान दे सकें। तो ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एक बच्चे के माता पिता ही उस बालक के जो है प्रथम शिक्षक होते हैं।
तो ये एक प्रथम शिक्षक या एक सर्वोत्तम शिक्षक बनने में हमारी एक भूमिका जो है होती है कि हमें टीचर्स को जो है टीचर जो है एक अभिभावक को ट्रेन करें कि बच्चे के साथ किस तरीके से काम करना है। तो ये सारे विशेषज्ञ बच्चे अभिभावक को जो है बच्चे को किस तरीके से देख रेख करना है, किस तरह से प्रशिक्षण देना है, वो उनको प्रशिक्षित करके बेहतर एक अध्यापक बनने में मदद कर सकते हैं। अगर हम शीघ्र हस्तक्षेप का महत्व देखें तो माता पिता को सकारात्मक जो है बनाने की आवश्यकता है ताकि वे श्रवण दिव्यांग बालों को स्वीकार कर सके और जो है उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण भाषा जो है वाचा विकास संबंधी प्रयत्न कर सके। जैसे कि आप जानते हैं ये हम श्रवण बाधिता ही नहीं, अन्य आप दिव्यांगता की भी बात कर लें तो सभी प्रकार के जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चे को सबसे पहले तो स्वीकार नहीं करते हैं कि यह जो है बच्चा है और ये जो है एक सामान्य बच्चे की तरह अपना जीवन यापन कर सकता है। हम इसको अगर इसके हम प्रशिक्षण दें, जैसे कि आप हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करें तो उनके अभिभावक कभी भी उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं कि ये एक सामान्य बच्चे की तरह सुन सकता है, बोल सकता है, वही यही सारी चीज़ें होती है। लेकिन हम उनको अगर सही तरीके से अगर हम उन्हें बताएं कि नहीं, अगर हम इन्हें प्रशिक्षण दें और हम इन्हें जो है सही प्रकार से जो है हम इनके साथ कार्य करें तो ये सुन सकता है, बोल सकता है, तो वो चीज़ों को जो है वो हम बताएंगे तो स्वीकार कर सकते हैं। तो इसके लिए भी जो है यह महत्वपूर्ण है। उसके अलावा इसमें है कि यदि अगर हम बच्चे के जीवन के जो प्रारंभिक वर्ष के दौरान अगर हम बच्चे की अनुकूलित सेवाएं प्रदान हो जाती हैं तो बच्चे में अधिक क्षति होने को रोका जा सकता है। कि अगर हम एक बच्चे के जन्म काल में ही अगर हम उसकी हम पहचान कर लें और हम उसके साथ एक शीघ्र हस्तक्षेप के कार्यक्रम अगर हम प्रारंभ करें तो जो आपकी दिव्यांगता है वो दिव्यांगता से जो उसके विकास के अन्य जो क्षेत्रों को जो प्रभावित करने वाले हैं, जो क्षेत्र प्रभावित करने वाला जो या प्रभावित होने वाला क्षेत्र है उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसका सामाजिक विकास जो है, इसके अलावा रोजगार का हो गया, इसके अलावा व्यक्तिगत विकास हो गया। तो एक श्रवण बाधिता की वजह से ये सारी चीज़ें होगा। उसी तरह से आप इंटेलेक्चुअल की बात करें तो इंटेलेक्चुअल के भी साथ ऐसा ही होगा। तो इन सब प्रभावों को हम शीघ्र हस्तक्षेप के माध्यम से जो है कम कर सकते हैं। तो ये जो है शीघ्र हस्तक्षेप एक बालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसके अन्य विकास के जो क्षेत्रों को जो प्रभावित पड़ रहा है उसको जो है हम कुछ हद तक नियंत्रित कर लें, उसको जो है उसमें हम विकास कर सकें। उसके बाद अगर हम इसकी सेवा मॉडल की बात करें तो एक तो होम ट्रेन जो है होम बेस्ड होता है मॉडल। उसके बाद आपका सेंट्रल बेस्ड मॉडल होता है, केंद्र आधारित होता है। उसके बाद जो है कंबाइंड होता है, मतलब संकलन आधारित, मतलब कि जो सेवाएं घर पे दे सकते हैं वो घर पे देंगे, जो केंद्र पे दे सकते हैं वो केंद्र पे देंगे। तो ये कंबाइंड इस तरीके से। तो ये 3 प्रकार से जो है मुख्यतः यह मॉडल होता है। इसके अलावा और भी है, आपका होम ट्रेनिंग भी है, PIP है, पेरेंट इन्फेंट प्रोग्राम है, ग्रुप ट्रेनिंग है, ठीक है, ग्रुप पेरेंट्स ट्रेनिंग है। इस प्रकार से जो है अन्य भी मॉडल है जो जिस हम प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन मुख्यतः ये 3 प्रकार के मॉडल है जो कि हम जो है एक बच्चे के शीघ्र हस्तक्षेप में प्रयोग करते हैं। तो अगर हम गृह आधारित अगर हम देखें हस्तक्षेप मॉडल तो ये क्या होता है कि इसमें जो है एक बच्चे के अभिभावक को जो है हम प्रशिक्षण देते हैं और एक बच्चे को घर पर जो है जो आपका आपके विषय विशेषज्ञ है वो बच्चे के घर पर जाकर जो है बच्चे को प्रशिक्षण देता है। इसके साथ साथ जो अभिभावक को प्रशिक्षित करता है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य अगर देखें तो वो क्या है कि दैनिक क्रियाकलाप, व्यवहार, सांस्कृतिक और सामाजिक क्रियाकलापों को जो है वो क्या करता है, परिवार की को जानकारी देता है और वो परिवार बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ों को क्रियाकलापों को जो है वो विकसित कर सके, उसके व्यवहार को विकसित कर सके, सांस्कृतिक जो है सामाजिक क्रियाकलाप को के माध्यम से उसके सामाजिक विकास कर सके, और जो विषय विशेषज्ञ है वो भी इस प्रकार के जो है विकास जो है करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें ये भी है कि अभिभावक जो है सप्ताह में जो है आपका जो है 3 बार जो है विशेषज्ञ के जो है संपर्क में रहता है और उसका मूल्यांकन का जो है रिकॉर्ड भी रखता है। अगर मान लीजिए अगर विषय विशेषज्ञ रोज़ नहीं जा सकता है तो सप्ताह में कम से कम 3 बार जो है वो बालक के घर जाएगा, वहाँ पर वो प्रशिक्षण देगा और साथ में जो भी प्रशिक्षण देगा उसका आकलन भी करेगा और उस आकलन मूल्यांकन करने के बाद उसका रिकॉर्ड भी जो है आपका जो प्रशिक्षण करता है या जो विषय विशेषज्ञ है वो रखता है।
और इसमें जो परिवार के जो बच्चे के परिवार के अन्य सदस्य हैं, जैसे दादा दादी अन्य भी सदस्य, उनको भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, उनको भी अभिप्रेरित किया जाता है, जिससे कि वो बालक के विकास में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। तो अगर हम गृह आधारित का अगर हम जो हस्तक्षेप का लाभ देखें तो इसमें माता पिता के दिनचर्या पर कम से कम प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम देखें तो अधिगम सामग्री घर पर ही मिल जाती है। ये सारी चीज़ें जो है इसका लाभ है आपका होम बेस्ड। अगर हम इंटरवेंशन की बातें करें तो बच्चे के साथ घर के जो है सभी सदस्य कार्य में सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि जब वो बच्चे के जो विषय विशेषज्ञ के द्वारा जब घर के अन्य सदस्यों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग अन्य परामर्श दिया जाएगा तो वो भी उस बच्चे के क्रियाकलाप में सम्मिलित होने के लिए अपनी स्वीकृति दे देते हैं और बच्चे के साथ मिलजुल के वो काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यह जो आपका होम बेस्ड जो आपका इंटरवेंशन है यह थोड़ा सा कम खर्चीला होता है और साथ ही साथ ये ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, जहाँ पर परिवार की समस्या के कारण बच्चे जो है केंद्र पर लाने में जो है असुविधा होती है। तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है कि जो है वो पेरेंट्स अपने बच्चे को सेंटर पर नहीं ला पाते हैं, तो वहाँ पर जो है आपके जो विषय विशेषज्ञ बच्चे के घर पे जाके प्रशिक्षण देता है, तो वो उनके लिए बहुत एक लाभ जो है के रूप से जो है देखा जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए कार्यकर्ता को बच्चे की जो है पारिवारिक स्थिति समस्या का ज्ञान हो जाता है और इसलिए जो है बच्चे को परिवार की स्थिति के अनुसार वो प्रशिक्षण देता है, क्योंकि अगर वो परिवार जो है जब वो सेंटर पे आता है तो उसकी पारिवारिक स्थिति को जो भी जो आपका प्रशिक्षण करता है या जो विशेष विशेषज्ञ उसको नहीं मालूम चलता है, लेकिन जब वो घर पे जाता है तो बच्चे की सारी परिवार के सारी जो स्थिति समस्या को समझ अवगत हो जाता है और उसके अनुरूप वो प्रशिक्षण देता है। तो ये जो है आपकी ये होम बेस्ड जो ट्रेनिंग है इसके जो इंटरवेंशन है उसके आपका लाभ है। अगर हम इसके कुछ हानियाँ देखें तो कह रहे काफ़ी दूर पर जो है श्रवण दिव्यांग बच्चों को का घर होने के कारण जो है आपका जो कार्यकर्ता है वो उसको आवागमन में जो है काफ़ी समय व्यतीत करता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सर्विसेज नहीं दे पाता है, क्योंकि एक बच्चा 10 किलोमीटर में दूसरा बच्चा 20 किलोमीटर में, तो इसलिए वो ज़्यादा सर्विसेज नहीं दे पाता है। इसमें प्रशिक्षकों की अधिक जो है आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए अगर क्षेत्र में 20 बच्चे हैं तो जो है वो समय नहीं दे पाएगा, तो इसलिए वहाँ पर जो है प्रशिक्षकों की जो है आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। उसके बाद हम अन्य देखें इसमें तो आपकी जो है जो प्रशिक्षक जो है अन्य जो विशेषज्ञ हैं वो कि उनकी सेवाएं नहीं मिल पाती, जैसे कि मान लो स्पीच थेरेपिस्ट या अन्य जो विषय विशेषज्ञ वो तो पहुंच गया, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है विशेषज्ञ वहां नहीं पहुंच पाएंगे, तो सारे विशेषज्ञों की सेवाएं वहां उनके घर पर नहीं मिल पाती है। ठीक है, परिवार के सदस्यों को दूसरे परिवार के सदस्यों में मिलने का अवसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो है अब एक पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स जो है आपस में नहीं मिल पाते हैं, जिससे वो आपस में अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बच्चों के साथ समस्या होती है, वही पेरेंट्स दूसरे बच्चे के पेरेंट्स के साथ जब शेयर करता है तो उसकी समस्या का समाधान या उसका जो है समस्या का जो है समाधान ऐसे ही मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से जो है आपका ये होम बेस्ड जो अर्ली इंटरवेंशन है। तो और मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सूचना को शेयर करें। धन्यवाद।